हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त, बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 प्रतिभा हिंदी पाठमाला से पाठ 1 आज तिरंगा फहराता है इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। कविता समझाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, जो पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ अर्थ समझ में आते हैं तो आप प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें, जिससे हमें आगे और अच्छे बेहतर आपके लिए हम अर्थ लाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हमें अच्छा लगे कि आप सब हमारी समझाए हुए अर्थों को अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा 8 से एक बहुत ही बढ़िया कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। आज तिरंगा फहराता है। इसके कवि हैं संजीवन मयंक। आज हमारे देश का तिरंगा हमारी शान है, हमारा सब कुछ है। इस तिरंगे की छाँव में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हम अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं और जीवन का एक आज़ादी वाला सुख हम इस झंडे के तले महसूस करते हैं। वाकई में दोस्तों, आज़ादी का क्या सुख है ये हम आज महसूस करते हैं, पर जिस ज़माने में इस झंडे के लिए कितने हज़ारों लोग शहीद हो गए, अपना तन मन धन देश की आज़ादी के लिए न्योछावर करा, तब जाकर हमें आज ये आज़ादी वाला सुख प्राप्त है। और हमें इस आज़ादी का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर हमें ये आज़ादी का दिन हमें देखने को मिला है। वह सुख हमें कई वीर शहीदों के बलिदान के बाद हासिल हुआ है। तो हमें इस तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। इसका सम्मान जब तक हम करते रहेंगे तब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और इस झंडे की खातिर अपने देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि ये देश हमारा, ये झंडा हमारी पहचान है कि हम भारतीय हैं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीरों शहीदों के बलिदान से। आज जो ये तिरंगा फहराता है पूरी शान के साथ, जो हम ये फहराते हैं बच्चों, ये हमें हज़ारों वीरों की बलिदान के बाद, उन शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। आज इस झंडे की आज़ादी का जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए हज़ारों लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की आज़ादी के लिए। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पे राज करा, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। अंग्रेज बड़े शातिर थे, वो यहाँ पे पहले व्यापारी बनकर आए, फिर छल से यानी धोखे से उन्होंने हम पे राज करा और भाई भाई को आपस में भड़का कर ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे भाई भाई का दुश्मन बन गया, सिर्फ गद्दी के लिए, सिंहासन के लिए। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीरों शहीदों के बलिदान से।
हमें आज जो गौरव प्राप्त हुआ है वो हमारा स्वाभिमान है, वो हमारी ताकत है और वो हमें हजारों वीरों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। तो हमें इस झंडे को सुरक्षित रखना है, अपनी आज़ादी को बरकरार रखना है। गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबका देता यह संदेश है। ये जो झंडा है ये गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और न जाने अनगिनत अनेक वीरों का ये देश है, जिनका नारा था, जिनका संदेश था, जियो और जीने दो। यानी जियो भी और हर किसी को शांति से जीने दो। लगी गूंजने सभी दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। अब उनका जो ये संदेश था वो एक जगह पे नहीं रहा, पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार में इसकी गूंज मच गई। और क्या हुआ, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली और इस संदेश को सुनकर हजारों वीर, हजारों लोग अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिट गए। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, इसके आंचल की छैया से छोटा ये संसार है। कह रहे ये जो मातृभूमि, हमारा देश जो है, हमें अपनी मिट्टी से जो प्यार है, आपको पता होगा हम कहीं पर आते हैं तो सबसे पहले अपने देश की मिट्टी को चूमते हैं, उसे अपने माथे पर लगाते हैं। सभी सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। तो ये मातृभूमि एक ऐसी चीज़ है जिससे हर किसी को प्रेम है और इस आंचल की, इसकी छाया के नीचे हमें संसार भी छोटा लगता है, तुच्छ लगता है, अपना देश सबको प्यारा लगता है। हम ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। कह रहे हैं जहाँ पर हिंसा है उसके लिए हम कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है और सभी जगह सुख शांति बनी रहे और हम पूरे विश्व को अपने परिवार मानते हैं। इसीलिए जहाँ पर भी जाते हैं भाईचारे का संदेश देते हैं। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीरों शहीदों के बलिदान से। जो शहीदों के बलिदान के बाद जो हमें आज़ादी मिली है, ये उसके बाद की जो शांति है वो केवल हमने अपने देश तक ही कायम नहीं रखी है, विश्व में इसे स्थापित करा है और इसकी शुरुआत हमारे देश से हुई है। सबसे पहले शांति से, आपको पता होना चाहिए कि हमने अनशन देकर प्यार मोहब्बत से इस जंग को जीता है, हिंसा से नहीं, अहिंसा के बल पर इस आज़ादी को पाया है। तो इस संदेश को हमने पूरे विश्व में फैला दिया है, जिससे क्या है, सभी जगह पर हम विश्व शांति की कामना करते हैं कि सभी लोग प्यार से रहें, मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें। यह हमारे लिए एक बलिदान की भावना लाता है, स्वाभिमान की भावना लाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर इंडियंस। आज़ादी का मूल्य, हमें आज़ादी के मूल्य का एहसास कराता है कि हमें ये आज़ादी जो इतने शहीदों के बलिदान के बाद मिली है, हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसके लिए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, शुभ काम करने चाहिए, शांति प्रिय बने रहना चाहिए। आई होप आज तिरंगा फहराता है ये कविता आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।